तो सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो पे आप लोगों के सामने लैपटॉप या कंप्यूटर से रिलेटेड 2-4 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे ख्याल से आप जानते भी हो या मेरे ख्याल से नहीं भी जानते हो। और अगर मैं बात करूं मेरी ओपिनियन की, एज एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हो तो मेरे ख्याल से ये जो हेल्पफुल टिप एंड ट्रिप्स मेरे ख्याल से आप लोग को जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों वो जो टिप्स है क्या क्या है A to Z सारा कुछ एक एक करके दिखाऊंगा। उससे पहले दोस्तों हाथ जोड़ के विनती करें दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और आपके फ्रेंड को शेयर करना, उसके साथ साथ आपके साथ साथ उसका भी हेल्प हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे ऐसा हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों मैं हूं जयदेव और आप देखो टेक्निकल जयदेव यूट्यूब चैनल। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो टिप्स है, जैसे कि आप देखते हो या आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हो और मेरे ख्याल से आप ऑनलाइन पे काम भी करते हो और ऑनलाइन पे काम करने के लिए आप यहाँ पे नेट भी यूज करते हो। तो ऐसे बहुत बार सिचुएशन आप देखते हो, एज एग्जाम्पल आप क्रोम ब्राउज़र पे कुछ सर्च कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो और आप यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट न्यू टैब ओपन किया हो और क्या करते हो गलती से आप टैब को क्लोज कर देते हो यानी कि एंड कर देते हो। और आप उस टाइम सोचते हो या उस टाइम आप सोचने लग जाते हो कि क्या कर सकते जो टैब है वो फिर से आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट की जरूरी था। तो लेकिन आप सोचते हुए भी आप उस जो क्लोज करते हुए जो टैब को न्यू टैब के हिसाब से यहाँ पे ओपन नहीं कर पाते हो। लेकिन दोस्तों डरने की कोई बात नहीं, जो आप जो यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर जो टैब जो क्लोज कर चुके हो उसको भी फिर से आप यहाँ पे रीओपन कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैं मेरे क्रोम ब्राउजर के अंदर आ चुका हूँ वो करने के लिए। और एक बात दोस्तों क्लियर कर देता हूँ, आप लोग को बैकग्राउंड में थोड़ा गाना फाना सुन पा रहे हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि दोस्तों मेरे घर के बाजू यहाँ पे मेला चल रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हो होली की फेस्टिवल है, होली की सीजन चल रहा है तो उसके हिसाब से गाना बाज रहा है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और बहुत सारे प्रॉब्लम के बावजूद भी आप लोगों के सामने वीडियो पर प्रेस करता हूं, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक ही मेरे लिए एक ऑक्सीजन समझ सकते हो, ठीक है। तो खैर छोड़ो वो बात। जैसे कि देख रहे हो मैं यहाँ पे तीनों टैब ओपन कर चुका हूँ। एज एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दोनों टैब गूगल क्रोम है और मेरा जो सेकंड जो टैब है ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और भी एक विनती करूँगा, प्लीज़ अगर मेरे चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब तो प्लीज़ भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए। तो आप लोगों के साथ लाइव यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस टैब को क्लिक करता हूँ यानी कि कट कर देता हूँ। तो आप क्या करते हो, मुझे तो उस टैब के अंदर कुछ सर्च करना होगा तो आप लोगों को ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोग वो जो करते हैं हिस्टोरी के अंदर जाके एक एक करके यहाँ पे सर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों के सामने एक शॉर्टकट की है, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। शॉर्टकट की है, आपको क्या टाइप करना होगा, आपको यहाँ पे प्रेस करके करना होगा Ctrl+Shift+T आपके पे दबा देना। मेरे यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो है, जैसे कि आप लोग के साथ लाइव देख रहे हो मेरा जो चैनल है ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेट थोड़ा स्लो है, प्लीज़ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पे ऑटोमेटिक आप लोगों के सामने यहाँ पे लाइव आ रहा है, जैसे कि देख रहे हो आप लोग के सामने यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइव आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे इतने सारे जो मैं यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये चाहे आपके लैपटॉप के अंदर विंडोज 7 हो, 10 हो, 8 हो, जो भी OS है सब में काम करेगा, डरने की कोई बात नहीं। तो दोस्तों सेकंड जो टिप्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हेल्पफुल है, खास करके उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो लोग बहुत ही यानी कि ज़्यादा लैपटॉप पे काम करते हैं। एज एग्जाम्पल अगर बात करूँ, कोई फोटोशॉप पे काम करते हैं या कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं या कोई सॉन्ग एडिटिंग करते हैं वगैरह वगैरह जो भी है, यानी कि दोस्तों आप पार्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और उन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर जाके सर्च करके सॉफ्टवेयर को ओपन करके यहाँ पे करते हैं। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर के अंदर एक शॉर्टकट की है, जैसे कि आप नॉर्मली आपकी इच्छा है जितना भी सॉफ्टवेयर है उसका एक पार्टिकुलर शॉर्टकट की हिसाब के आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और लैपटॉप को या कंप्यूटर को ओपन करना, बस उस की को क्लिक कर देना और तुरंत ही आपके सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो सॉफ्टवेयर को आप यहाँ पे शॉर्टकट की तरह ओपन करना चाहते हो, एज एग्जाम्पल आपके पे ऑल ब्राउजर के अंदर जाके मैं आप लोगों के साथ लाइव करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी एक सॉफ्टवेयर ढूंढ लेता हूँ, जैसे कि देख रहे हो वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अंदर राइट क्लिक करना होगा और करने के बाद प्रॉपर्टीज पर अंदर जाना होगा। और जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज पर आ जाओगे आने के बाद आपके पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि देख रहे हो सिक्योरिटी, डिटेल्स, जनरल, शॉर्टकट, आपके पे शॉर्टकट आपके पे आ जाना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हो, आपके शॉर्टकट पर आ जाना होगा। और दोस्तों ये जो डीजे सॉफ्टवेयर में कभी कभी इससे पहले मैं साउंड या एडिटिंग करता था, इसके लिए डीजे सॉफ्टवेयर यूज़ करता था। बहुत ही फ्री है और बहुत ही हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है, आप जाके भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है, आपके शॉर्टकट पर आ जाना होगा और आने के बाद आप यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो मैं आप लोग को थोड़ा दिखा, तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो शॉर्टकट की बोल के आपके सामने जो ऑप्शन आ रहा है शॉर्टकट की बोल के आपके पे नाम है, बस आपको यहाँ पे चूज करना होगा यानी कि कौन सा टाइप लेटर आप यहाँ पे देना चाहते हो। तो एज एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो शॉर्टकट जो की देख रहे हो, एज एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी टाइप कर देता हूँ। एज एग्जाम्पल डीजे सॉफ्टवेयर है तो मैं यहाँ पे J पे कर देता हूँ। और एक बात दोस्तों आपके यहाँ पे सबसे पहला जो है कॉमन रखना होगा,
वो है कि कंट्रोल प्लस ऑल्ट, यानी कि दोस्तों CTRL प्लस ऑल्ट आपको रखना ही होगा और उसके बाद आपके पे कोई भी एक लेटर देना होगा और देने के बाद आपके पे क्या करना होगा, आपके पे अप्लाई करना होगा और बस आपके पे ओके करना होगा। जैसे यहाँ पे कर दोगे आपके खेल खत्म। जैसे कि देख रहे हो मेरे यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एक करके नहीं जाऊँगा, बस आपके यहाँ पे क्या करना होगा, कंट्रोल ऑल्ट और मैंने क्या लेटर दिया था, जे। जैसे जे प्रेस करूँगा देखिएगा आपके सामने यहाँ पे लाइव जो सॉफ्टवेयर है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो वर्चुअल डीजे ओपन हो चुका है। तो दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल है। इससे क्या होगा, आप अपने जो भी सॉफ्टवेयर है एक एक ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस लैपटॉप को ओपन करो और क्लिक, जैसे तुरंत ही शॉर्टकट की क्लिक करो, फिर जो भी सॉफ्टवेयर है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरी जो टिप्स है बहुत ही शानदार है, बहुत ही मजेदार है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एज एग्जाम्पल, आपकी फ्रेंड की हो या आपकी रिलेटिव हो, चाहे दोस्त या आपकी रिलेटिव जो भी है उसकी घर के अंदर वाईफाई लगा हुआ है और उसके हिसाब से आप यहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर वाईफाई कनेक्टेड है और आप यहाँ पे वाईफाई यूज करते हो। लेकिन दोस्तों आपके पे कभी भी जरूरत होता है कि आप नया जो एक्स्ट्रा जो मोबाइल है उसके अंदर आप यहाँ पे वाईफाई यूज करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पाते हो। आप तो वाईफाई पासवर्ड नहीं जानते हो, लेकिन दोस्तों आपके लैपटॉप के अंदर पासवर्ड है लेकिन वो भी आप नहीं जानते हो। लेकिन दोस्तों आज की डेट में जो तरीका बताऊँ मैं दोस्तों, आप यहाँ पे आपके लैपटॉप के अंदर यानी कि कनेक्टेड वाईफाई कनेक्टेड है तो वहाँ से आप इजीली आपकी जो वाईफाई है, वाईफाई का पासवर्ड क्या है, आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हो और निकाल के आप न्यू मोबाइल या लैपटॉप के अंदर दे के भी यूज कर सकते हो। तो वो ट्रिक क्या है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके लैपटॉप के अंदर जो वाईफाई कनेक्शन पहले से हुआ है उसके अंदर राइट क्लिक जाना होगा। जाने के बाद आपके पे राइट क्लिक करना होगा। जैसे राइट क्लिक करेंगे देखोगे आपके सामने दोनों ऑप्शन आ चुके हैं। आपके यहाँ पे ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है कि वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन बोल के बाद आपके पे क्लिक करना होगा। एज एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे वाईफाई है, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो वाईफाई कनेक्टेड हुआ है यहाँ पे शो हो जाएगा। और छोटा सा ट्रिप्स है, छोटा सा काम है लेकिन फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो वायरलेस प्रॉपर्टी पर आपके यहाँ पे आने के बाद आपके यहाँ पे वायरलेस प्रॉपर्टी पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे देखोगे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। मैं आप लोग को दिखाया यहाँ पे सिक्योरिटी बोल का ऑप्शन आ चुका है। बस आपको यहाँ पे क्या करना होगा, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करके देखोगे आपके सामने यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी की मैं आप लोग को थोड़ा दिखाता हूँ। आप लोग के सामने यहाँ पे आ चुका है नेटवर्क सिक्योरिटी की बोल का ऑप्शन आ चुका है। आपके यहाँ पे क्या करना होगा, बस आपके यहाँ पे जो शो कैरेक्टर्स बोल के देख रहे हो, बस आपके यहाँ पे क्लिक करना होगा। बूम, जैसे यहाँ पे क्लिक करके देखोगे आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा कि कौन सा कीवर्ड यानी कि कौन सा पासवर्ड वाईफाई के अंदर है, यानी कि वाईफाई की क्या पासवर्ड क्या है आपके पे शो हो जाएगा। जैसे कि एज एग्जाम्पल देख रहे हो मेरे वाईफाई का पासवर्ड ये है। तो आप यहाँ पे आपकी जो लैपटॉप के अंदर आपकी चाहे रिलेटिव हो, एज एग्जाम्पल फ्रेंड वगैरह जो भी है, लैपटॉप की वाईफाई की जो पासवर्ड है आप यहाँ से भी जान से पाओगे और नए मोबाइल पे टाइप करके भी वाईफाई को कनेक्ट कर सकोगे। तो दोस्तों चौथा एंड अंत जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही मजेदार है। खास करके अगर आप एक वाईफाई यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, आप लोगों को बहुत ही जान लेना तो मस्ट जरूरी है। क्योंकि दोस्तों लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड के अंदर एक शॉर्टकट की है जहां पर आप इजीली टाइप करके आपकी जो कनेक्टेड वाईफाई को डिसकनेक्टेड कर सकते हैं, वाईफाई को ऑफ कर सकते हो या ऑन कर सकते हो। शॉर्टकट की के प्रेस करोगे तो आप वाईफाई ऑन हो जाएगा, प्रेस करोगे तो वाईफाई ऑफ हो जाएगा। तो शॉर्टकट की क्या है तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों उसके लिए छोटा सा एक ट्रिक है, वो कुछ भी नहीं है। आपके लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर अगर आप यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड हुआ है तो आप यहाँ पे एक क्लिक के अंदर ही उसके ऑफ या ऑन कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, आपके यहाँ पे लैपटॉप या कीबोर्ड के अंदर जाना होगा, आपके यहाँ पे F टिपना होगा, दबा फंक्शन की देना होगा और देने के बाद आप लैपटॉप के अंदर देखना कि फंक्शन की देने के बाद आपके लैपटॉप के अंदर जो कौन सा कीवर्ड पे, जैसे कि मेरे लैपटॉप के अंदर F2 पे है, आपके लैपटॉप के अंदर जो फंक्शन की के अंदर कौन से की क्या हो सकते हैं, F1 हो, F3 हो, F4 हो, उसके अंदर जो वाईफाई एक टावर की सिग्नल दे चुका है। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी आप लोगों के साथ प्रेस कर रहा हूँ। क्या करना होगा, फंक्शन की आपके प्रेस करना होगा और आपके पे F2 प्रेस करना होगा। जैसे देख रहे हो आपके यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ मेरे यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट यानी कि डिसकनेक्ट हो चुका है। जैसे देख रहे हो मेरे यहाँ पे वाईफाई नहीं है, जैसे कि मैं क्लिक करके देखें यहाँ पे वाईफाई नहीं है। ठीक है, फिर से अगर आप लेना चाहते हो या फिर से वाईफाई को कनेक्ट करना चाहते हो, बस आपको फंक्शन की दबाना है और वो जो सिलेक्टेड की है जैसे कि मेरे यहाँ पे है तो F2 दबा देता हूँ। जैसे कि देख रहे हो मेरे यहाँ पे आ चुका है। सो गाइस ये था कुछ लैपटॉप या कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मेरे ख्याल से लगा कि आप लोग को बताना चाहिए था। अगर मैं बात करूँ आज के ज़माने की तो आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो इस जो टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर आपको कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स जानते हो वो भी बताना और कौन सा अच्छा लगा नीचे प्राइवेसी कमेंट करके जरूर बता देना। और एक बात दोस्तों हाथ जोड़ के विनती करके दोस्तों, अगर आप ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड हेल्पफुल इंटरेस्टिंग अर्निंग रिलेटेड हो वीडियो देखना चाहते हो दोस्तों, प्लीज़ भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं एक दूसरे ऐसे हेल्पफुल एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहना। टाटा बाय बाय।